नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आखिर कौन लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से इतनी दिक्कत है? आखिर कौन लोग हैं जो बाबा साहेब के संविधान से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं? दोस्तों, अब सब कुछ साफ हो गया है। एक वर्ग ऐसा है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता है। एक वर्ग ऐसा है जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए अब देश में हिंदू राष्ट्र के लिए एक ऋषि संविधान तैयार कर लिया गया है। कैसा है ये ऋषि संविधान? क्या है ऋषि संविधान? कहाँ लागू करने की बात हो रही है? कैसे बनाया गया? कब बनाया गया? आज हम डिटेल में बात करेंगे। और बड़ा सवाल, क्या ये लागू हो पाएगा? क्या संविधान को ये लोग खत्म कर पाएंगे? सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, ऋषि संविधान 24 साल का मंथन, 15 विद्वानों ने किया तैयार। दोस्तों, मैं आपको ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये खबर दिखा रहा हूँ। वो खबर जो अखबार, टीवी, मीडिया की सुर्खियाँ बन रहा है। यहाँ देखिए आप, हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम, ऋषि संविधान तैयार है। 5 लाख गांव में लागू करने पर बन रहा है प्लान। अफसोस हो रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि जब बाबा साहेब का संविधान है तो ऋषि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कौन हैं वो लोग जो इस संविधान को तैयार कर रहे हैं? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? एक और हेडलाइन देखिए आप, ऋषि संविधान 5.5 लाख गांव तक पहुंचाने का ऐलान, पुराणों के अध्ययन के बाद किया गया है तैयार। ये फोटो देखिए, ऋषि संविधान को लेकर ये फोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। यहाँ पर ऋषियों को दिखाया गया है, शंकराचार्यों को दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि यही लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमारा देश जो है जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र के संविधान, ऋषि संविधान को लेकर महा कवरेज भी किया जा रहा है। इस अखबार की कटिंग को आप देखिए, यहाँ लिखा है 5.5 लाख गांव में लागू करेंगे ऋषि संविधान। और इस कटिंग को अगर आप देखेंगे तो पूरा विस्तार से लिखा गया है कि कब तैयार किया गया है, कब बैठक हुई है। जैसे इसमें लिखा है कि ऋषि संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक प्रयागराज 2001 के कुंभ में की गई, इसके बाद दूसरी 2007 के अर्ध कुंभ, तीसरी बैठक 2013 के कुंभ और चौथी बैठक 2019 के कुंभ में हुई। 4 बैठकों के निर्णयों के आधार पर ऋषि संविधान को तैयार किया गया। इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के 15 संतों की टीम ने वैदिक, सनातनी धर्म ग्रंथों और पुराणों को आधार बनाकर तैयार किया है। कहा जा रहा है कि धर्मांतरण को रोकने और भारत को सनातनी राष्ट्र बनाने के लिए साधु, संतों, दंडी सनातनियों ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत ऋषि संविधान यानी हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है उसको आधार बनाकर देश के 5.5 लाख गांवों को सनातन धर्म से जोड़ेंगे। इसके लिए 20 साल का लक्ष्य तय किया गया है। 24 साल के मंथन, पुराणों के अध्ययन के बाद महाकुंभ में पहली बार ऋषि संविधान को आम जनता के सामने पेश किया गया। 5.5 लाख गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऋषि संविधान। आजकल जानते हैं देशद्रोही कौन है? आजकल देशद्रोही वो तो बिल्कुल नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करता है, जो संविधान को बदलने की बात करता है, जो संविधान को फाड़ देता है, वो देशद्रोही नहीं है। ऐसे लोगों को अब ऐसे लोगों को देशभक्त माना जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में ये सब हो क्या रहा है? यूपी में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? 2001 में किसकी सरकार थी? 2001 से हुआ था ना ये बैठक शुरू। ऋषि संविधान के लिए पहली बैठक 2001 में हुई थी और बैठक हुई तो हुई। ये जो लागू किया जा रहा है, लोगों के बीच रखा जा रहा है, अखबारों की जो कवरेज हो रही है, क्या ये उल्लंघन नहीं है संविधान का? क्या ये बाबा साहेब का अपमान नहीं है? मैं उन तमाम संतों से, महापुरुषों से, मैं उन तमाम विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहेब के संविधान में आखिर क्या खामी रह गई है? बाबा साहेब के संविधान में यही तो लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। यही तो लिखा है। बाबा साहेब के संविधान में 3 न्याय दिए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक।
और सभी धर्मों की स्वतंत्रता है यहाँ। बाबा साहेब के संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान है। जिन्हें सदियों से दबाया गया उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाबा साहेब के संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाबा साहेब के संविधान में कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर हैं बाबा साहेब के संविधान में। और बाबा साहेब के संविधान की सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। आप अपने वोट से सरकार चुनते हैं। तो इतना खूबसूरत संविधान जब हमारे पास है, पूरी दुनिया जब इस संविधान से प्रेरणा लेती है, पूरी दुनिया जब बाबा साहेब की तारीफ करती है, हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की तारीफ करती है, सराहना करती है, तो फिर क्या जरूरत है ऋषि संविधान की? क्यों 5.5 लाख गांव में इसे लागू किया जा रहा है? और उन गांवों में क्यों लागू किया जा रहा है? आज की डेट में कोई ऐसा है जो एक गांव हिंदू गांव बनाकर बसाकर दिखाए? ऋषि संविधान की क्या जरूरत है? जहां पर संविधान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बाबा साहेब के मूल्यों आदर्शों की बात होनी चाहिए, वहीं लगातार बाबा साहेब के संविधान पर हमला किया जा रहा है। दोस्तों, पहले तो था कि लोग चोरी छुपे बाबा साहेब की संविधान की आलोचना करते थे, बुराई करते थे, लेकिन अब खुले तौर पर इसका वायलेशन हो रहा है। खुले तौर पर बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। बताइए, अखबारों में कटिंग छप रही है, अखबारों में, टीवी मीडिया में लगातार ऋषि संविधान की तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है तारीफ? क्या वाकई बाबा साहेब का संविधान खत्म हो जाएगा? क्या वाकई बाबा साहेब का संविधान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा? क्या वाकई ये लोग अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे? क्योंकि कहा तो जा रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम इन लोगों ने बढ़ा दिया है। दोस्तों, ऐसी खबरें देख के, सुन के, पढ़ के बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे पास इतना खूबसूरत संविधान है तो फिर इस संविधान की क्या जरूरत है? क्या यह संविधान लोगों को बराबरी का अधिकार दे पाएगा? क्या यह संविधान लोगों को आरक्षण, क्या ऋषि संविधान लोगों को आरक्षण देगा? क्या ऋषि संविधान में सभी लोग बराबर होंगे? क्या ऋषि संविधान में सभी को वोट डालने का अधिकार होगा? अगर होगा भी तो इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे पास पहले से ही संविधान है। इन्हें संविधान से इतनी चिढ़ क्यों है? इन्हें संविधान से चिढ़ है या बाबा साहेब से चिढ़ है? दोस्तों, बाबा साहेब संविधान को अगर आप देखें गौर से तो आपको पता चलेगा कि ये एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस जाति के लोगों को सदियों तक, सालों तक दबाया गया, जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जाति के नाम पर हिंसा हो रही थी, दबाया जा रहा था, उसी समाज से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो संविधान तैयार करता है। लेकिन वो संविधान में बदला नहीं लेता है, वो सबको बराबर कर देता है। बाबा साहेब चाहते तो संविधान में बदला ले सकते थे, ऊंच को नीच बना सकते थे और नीच को ऊंच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया। जो लोग ऐसी हिमाकत कर रहे हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? आज आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कल को कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा, कोई सिख राष्ट्र की बात करेगा, तो क्या हम उन्हें बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। जब भी संविधान पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर हमारा संविधान बच पाएगा। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। ऋषि संविधान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। क्या बाबा साहेब के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।